बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उनको देखकर बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इनको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इनको हम बाकायदा डिवाइड करके कन्वर्ट कर दें डेसिमल नंबर्स में, और फिर जब डिवाइड करके हम आंसर्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक दूसरा तरीका ये है कि हमें एक रूल का पता है जिसकी मदद से हम बग़ैर डिवाइड किए, यानी एक्चुअल डिवीज़न किए बग़ैर, हम देख कर ही बता देंगे कि ये नंबर जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं वो रूल क्या है। रूल ये है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, 5 और 2 and 5, then and only then the rational number is a terminating decimal। यानी अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखें और उसको कन्वर्ट कर दें फैक्टर्स में, और उसके जितने भी फैक्टर्स बने वो सारे 2 हों या 5 हों, तो फिर तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर किसी फ्रैक्शन के या किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करें फैक्टर्स में और उसके फैक्टर्स में कोई एक भी फैक्टर अदर देन 2 and 5 आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर आ जाए, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आइए इस रूल की मदद से हम इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें नंबर दिया गया है 13/4, यानी इसमें हमने ये बताना है कि 13/4 जो कि एक रेशनल नंबर है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए हमने सिर्फ इसके डिनोमिनेटर 4 को देखना है और उसको कन्वर्ट कर देना है फैक्टर्स में, यानी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के दो ही फैक्टर हैं, 2 × 2 4 होता है। तो इसके चूँकि दोनों फैक्टर्स 2 हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। यानी अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हों या 5 हों तब वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम कह देंगे कि बस जो 13/4 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नीचे हम लिख देंगे सो 13/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग। इसी तरह से दूसरे पार्ट में नंबर दिया गया है 5/80। 5/80 यहाँ भी हम जो डिनोमिनेटर 80 है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 80। अगर हम 80 की फैक्टराइजेशन करें तो इसमें 2 4s are 8 और 0 आ जाएगा, फिर 2 2s are 4 और 0 आएगा, फिर 2 1s are 2 और 0 आएगा, और फिर 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स यहाँ पर बनेंगे 2 × 2 × 2, 1 2 3 और 4 टाइम्स 2 है, और एक बार है 5। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको गौर से देखें तो उनमें कोई फैक्टर भी अदर देन 2 और 5 नहीं है। वो या तो 2 हैं या 5 हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है। तो 2 और 5 या 2 और 5 अगर फैक्टर्स हों तो जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो रूल के मुताबिक 5/80 जो है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नीचे हम लिख देंगे कि सो 5/80 इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें नंबर दिया गया है -13/15। -13/15।
तो इसी तरह से हम इसके जो डिनोमिनेटर 15 है उसके फैक्टर्स देखते हैं। अगर हम 15 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास दो ही फैक्टर आते हैं, एक 3 और एक 5। 3 5 15 होता है। अब इसके फैक्टर्स को गौर से देखें तो उसमें जो 5 है वो तो फार्मूले के मुताबिक उसमें आता है, लेकिन 3 एक ऐसा फैक्टर है जो अदर देन 2 और 5 है। यानी अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर्स या तो 2 हों या 5 हों तो फिर तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर उनमें कोई फैक्टर अदर देन 2 और 5 आ जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसमें एक फैक्टर 3 ऐसा आ रहा है जो कि अदर देन 2 और 5 है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हम नीचे लिख देंगे सो -13/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें नंबर दिया गया है 5/7। तो इसका जो कि डिनोमिनेटर 7 है उसके फैक्टर्स देखें तो 7 को मज़ीद फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता। इसका एक ही फैक्टर है 7 जो कि ये खुद है। अब चूँकि ये अदर देन 2 एंड 5 है, और अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 आए या उसके फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 हों तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो रूल के मुताबिक ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नीचे हम लिख देंगे सो 5/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें नंबर दिया गया है -2/3। -2/3। तो इसमें हमने फैक्टर्स देखने हैं डिनोमिनेटर के, और इसका डिनोमिनेटर 3 है तो हम 3 के देखेंगे। अब 3 का तो 3 के अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं, और चूँकि ये अदर देन 2 और 5 है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो -2/3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें जो नंबर दिया गया है वो है -3/125। नंबर है -3/125। तो डिनोमिनेटर इसमें 125 है, हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 125, अगर 125 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे और तीनों 5 होंगे। 5 × 5 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125। अब चूंकि ये तीनों फैक्टर्स 5 हैं और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 5 हों तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये जो रेशनल नंबर है -3/125 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हम लिख देंगे सो -3/125 इज़ टर्मिनेटिंग। ओके जी, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 किया था, कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको चेक करना है। अगर उनके फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 हैं तो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर अदर देन 2 एंड 5 है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में नंबर दिया गया है -4/25। तो इसका डिनोमिनेटर 25 है। हम 25 के फैक्टर्स लिखते हैं। (25) को अगर फैक्टर्स में कन्वर्ट करें तो इसके 2 ही फैक्टर आएंगे और वो दोनों 5 होंगे, यानी 5 × 5।
अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स 5 हैं इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो हम लिख देंगे सो -4/25 इज टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 3/7, तो इसका डिनोमिनेटर चूँकि 7 है और 7 को मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, फैक्टर्स ऑफ 7 जो हैं वो सिर्फ 7 ही आएगा, तो और 7 चूँकि अदर देन 2 और 5 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम नीचे लिख देंगे सो 3/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 3 है, इसमें नंबर है -17/3। इसमें फैक्टर्स ऑफ 3 में सिर्फ 3 आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर इसका जो है वो सिर्फ 3 है, और चूँकि ये अदर देन 2 और 5 है तो जो -17/3 है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पार्ट नंबर 4 में नंबर दिया गया है वह है -8/15, -8/15। इसका डिनोमिनेटर 15 है, उसके फैक्टर्स बना लें। तो 15 के फैक्टर्स बनते हैं 3 × 5। इसमें एक फैक्टर तो 5 है जो कि फार्मूले में आ रहा है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो 3 है वो अदर देन 2 और 5 है, और अगर एक फैक्टर भी अदर देन 2 और 5 हो तो जो रेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो जो -8/15 है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें नंबर दिया गया है 1/14। पहले हम डिनोमिनेटर 14 के फैक्टर्स निकालते हैं। 14 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो इसमें दो ही फैक्टर आते हैं, एक 2 और एक 7, यानी 2 × 7 14 बनता है। अब 2 तो फार्मूले में आ रहा है, लेकिन 7 जो है वो अदर देन 2 और 5 है, इसलिए 1/14 भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें नंबर दिया गया है -4/125, -4/125। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 125 है, तो फैक्टर्स हम इसी के निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 125 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 5 × 5 × 5, और ये तीनों फैक्टर्स चूँकि फार्मूले के मुताबिक 5 हैं तो ये जो 4/125 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सो -4/125 इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7, इसमें नंबर दिया गया है -3/250, -3/250। तो इसमें चूँकि डिनोमिनेटर 250 है तो हमें उसके फैक्टर्स बनाने होंगे। तो 250 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो एक तो 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचेगा 10 और 2 5s are 10। फिर 5 से करेंगे तो 5 2s are 10, 2 बचेंगे 25 और 5 5s are 25, और फिर 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 × 5 × 5 और × 5, यानी 3 × 5 है और 1 × 2 है। तो इसके फैक्टर्स में कोई भी ऐसा फैक्टर मौजूद नहीं है जो अदर देन 2 और 5 हो, यानी ये तो 2 है और 3 जो हैं वो 5 हैं।
चूँकि तमाम फैक्टर्स फार्मूले में आ रहे हैं तो ये जो नंबर है 3/250 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो नीचे हम लिख देंगे सो -3/250 इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8। इसमें नंबर दिया गया है 7/11। तो इसका डिनोमिनेटर 11 है और उसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, चूँकि ये प्राइम नंबर है तो इसका एक ही फैक्टर ख़ुद 11 ही बनेगा। और चूँकि ये 11 अदर देन 2 और 5 है तो 7/11 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम लिख देंगे कि सो 7/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके जी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।